हाँ, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स। ओके भाई, क्लासीफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों पड़ी? तो भाई ऐसे तो है नहीं, मतलब सब कुछ जैसे ऐसा समझो कि हम अपने घर पे कपबोर्ड है, सब अलग अलग कपबोर्ड है, या फिर किचन है तो उसमें कैसा सब जगह अलग अलग है, ऐसे थोड़े सब कुछ एक जगह ही डाल दो, फिर ढूंढना होगा तो कैसे मिलेगा? और मैं किसकी बात कर रहा हूँ कैसे पता चलेगा? मतलब समझो कि किचन में मम्मी काम कर रहे हैं, मम्मी एक ही जगह पे सब कुछ रखेंगे, ओके, लेकिन अचानक से फिर हम किचन में चले गए तो हमें पता है क्या? नहीं पता। मम्मी तो बोल देंगे हाँ वहां से राइट में। अरे कहाँ से राइट में? ओके, तो बोलना पड़ेगा वो नमक का डिब्बा है ना वहां से, तो नमक का डिब्बा ही तो पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कि नमक का डिब्बा कहाँ है, उसके रेफरेंस में कुछ दूसरा है। एक कन्वेंशन, एक सिमिलैरिटीज होनी चाहिए कि तुम जो बोल रहे हो, जैसे कि हमने यूनिट्स में बोला कि भाई हम तो यूनिट्स मेजर करते हैं क्या, भाई एक हाथ दे दो ऐसे, तो एक हाथ फूल माला दे दो, तो ऐसे एक हाथ फूल माला। अभी वहां जाओगे तो कोई ऐसे छोटे हाथ वाला है, छोटा बच्चा गया तो भाई इतनी ही देगा वो। ओके, नहीं होता गांव में अभी भी ऐसे यूनिट्स यूज होते हैं, ऐसे नहीं। अभी सब्जी मंडी में भी किसी के पास वो वेइंग ना हो तो पत्थर लेके आ जाते हैं, ये अराउंड 200 ग्राम का ही है, तो दे दिया। ओके, लाइक दैट। तो कहने का मीनिंग है एक सिमिलैरिटीज तो होनी चाहिए, जैसे हम ऐसा ही यूनिट्स बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल सबके लिए सेम। ओके, तो कहाँ किसके लिए बात कर रहे हो? भाई मेरे लिए सोडियम हो, वो तुम्हारे लिए भी सोडियम ही होना चाहिए, फिर तुम किसी और को ही सोडियम बोल रहे हो तो थोड़ी चलेगा। ओके, तो चलो देखते हैं। वी नो बाय नाउ दैट द एलिमेंट्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मेटल्स। हाँ ठीक है, अब देखो ये याद रखना, अभी से लेकर के पूरे चैप्टर में, ये पूरा चैप्टर में से स्कूल में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा एमसीक्यू पूछे जाते हैं रेदर देन बड़े सवाल। ओके, बड़े सवाल कम और एक एक मार्क के और एमसीक्यू ज्यादा। पता चला होगा शायद तुम्हें नीट का क्या हुआ वो। क्या बाकी रहा है? एजुकेशन में भी स्कैम हो रहे हैं, तो बाकी क्या रहा है? मतलब 50 से ज्यादा लोगों ने आउट ऑफ आउट मार्क्स लाए हैं, 720 में से 720, 67, 63 ऐसा कोई नंबर है। आउट ऑफ आउट मार्क्स, इतनी तो सीट नहीं होती है कि एम्स में। तो क्या करें, ज्यादा हमें डिस्कस, बट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। चलो चलो हम फिर भटक जाएंगे, तो नहीं भटकना है, तो इसलिए बोला क्योंकि यही सेंटेंस पूछा जाता है कि चलो 1800 में इन 1800 कितने एलिमेंट थे, एक मार्क में पूछ लिया, तो कितने एलिमेंट्स थे? ओनली 31। कितने? सिर्फ 31। ओके, तो एक एक मार्क का ध्यान रखना। फर्स्ट तो मैंने तुम्हें बता दिया, इन 1800 ओनली 31 एलिमेंट्स वेर नोन। अब 65 इयर्स बीत गए, ओके, और उसके बाद भी कितने हैं वो भी तुम्हें याद रखने हैं, 63 हो गए हैं। The number of identified elements had more than doubled to 63, मतलब 31 का डबल 62 और वो हो गया 63। कितने इयर्स में? 65 इयर्स में। ओके, 65 इयर्स में 31 से कितने हो गए? 63। ओके, चलो एट प्रेजेंट, अभी के टाइम पर 114 एलिमेंट्स आर नोन। हम तो बोलते थे 118, हाँ, लेकिन जिसे कंफर्म्ड, जैसे अभी भी 92 एलिमेंट जो है 92 वो अर्थ में से मिलते हैं हमें डायरेक्टली। 92 के बाद हम लेबोरेटरीज में बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। वो जैसे कॉपर मिल गया, एल्यूमिनियम मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, वैसे नहीं मिलते। वैसे तो 92 ही है। अभी बाकी जो है वो हम बना रहे हैं कि ये कुछ मैंने नया बनाया, ये आज की नई डिश। ओके, तो ये हम बना रहे हैं, और फिर भी जो बाकी के हैं, मतलब 100 के बाद वाले हैं, 101 से लेकर पूरे 114 और 18। ओके, 18 तो अभी हम बोल रहे हैं कि भाई हाँ कोई बोल, मतलब 18 मतलब क्या कि कोई कंट्री वाला बोल रहा है कि हाँ भाई मैंने ढूंढ लिया 115 वाला, कोई बोलेगा मैंने 116 वाला ढूंढ लिया। ठीक है, ढूंढ लिया, मान लेंगे, और हम मान भी रहे हैं कि 118। इट्स लाइक एग्जिट पोल। ओके, कि बीजेपी वाले बोलेंगे नहीं नहीं 400 पार। ठीक है 400 पार, लेकिन अभी अभी रिजल्ट नहीं आया है, ये तो सिर्फ एग्जिट पोल है। रिजल्ट आएगा फिर पक्का कहलाएगा। ओके, लाइक दैट। तो अभी ये एग्जिट पोल वाला कितना है? 114। ओके, पक्का कब हो जाएगा? जब तुम प्रूफ दो। जैसे IUPAC बोलेगी अच्छा तुमने तो बोल दिया ढूंढ लिया, चलो सब कुछ बताओ, तो सब कुछ बताना पड़ेगा। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है,
उसकी मतलब उसको उसकी से लेटेंट हीट कितनी है, उसको कितनी एंथैल्पी मतलब रूम टेम्परेचर पे उसका फेज क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे तो क्या होगा, उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करे तो क्या होगा, वो एटमोस्फेयर में उसको जलाए तो कब जलेगा, इग्निशन टेम्परेचर क्या है, सब कुछ A to Z इंफॉर्मेशन तुम दोगे तब जाके IUPAC एक्सेप्ट करेगा। ओके ये इन्वेंशन तुम्हारे नाम किया जाता है। तब तक तुम बोलो कि हाँ मैंने ढूंढा, तो IUPAC एक्सेप्ट तो करेगी लेकिन कंफर्म नहीं करेगी। जस्ट लाइक लर्निंग लाइसेंस, 18 के बाद तुम्हें मिल तो जाएगा लेकिन वो लर्निंग लाइसेंस है, पक्का लाइसेंस नहीं है। अंडरस्टूड? ओके समझ में आ गया ना। तो ऐसे ही एक हमारा एलिमेंट है 104, उनके लिए तो लड़ने लगे थे, मतलब अमेरिका वाले बोल रहे हैं हमने ढूंढा है, ओके, और रशिया वाले बोल रहे हैं नहीं हमने ढूंढा है। अब IUPAC किसने ढूंढा है, लाओ एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन लाओ सबकी सब, दोनों के पास नहीं है। जाओ एक्सपेरिमेंट करो और फिर आना, क्योंकि खुद की पॉपुलैरिटी के लिए या अपने नेशन की पॉपुलैरिटी के लिए, फेम के लिए, इन शॉर्ट, ओके, लोग जल्दबाजी में थोड़ा बहुत किया, हाँ नया ढूंढ लिया, पहले नहीं चलेगा, लाइक दैट। ओके तो वैसे 114 एट प्रेजेंट तुम वही लिखोगे जो बुक में लिखा है, 118 लिख के मत आ जाना। ओके हाँ, सो 1865 तक 63 हुए और प्रेजेंट में 114। ऑफ देम द रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स आर मैन मेड, मतलब जैसे मैंने बताया 92 के बाद वाले क्या है, मैन मेड है। ओके एफर्ट्स टू सिंथेसाइज न्यू एलिमेंट्स आर कंटिन्यूइंग, अभी भी हम एफर्ट्स डाल ही रहे हैं कि नए एलिमेंट्स बनाए हैं। ओके with such a large number of elements it is very difficult to study individually the chemistry of all these elements and their innumerable compounds individually, कि भाई सबको एक एक करके हम समझने का स्टार्ट करें, कि पहले हाइड्रोजन को समझते हैं, पूरा हाइड्रोजन समझ ले, उसके बाद हम हीलियम को समझेंगे, पूरा हीलियम समझ ले, उसके बाद हम लिथियम को समझेंगे। पॉसिबल ही नहीं है, पूरा हाइड्रोजन ही नहीं समझा अभी तो हीलियम पे आओगे ही नहीं, हीलियम पे आओगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई सबकी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। अभी मैं हाइड्रोजन पे रिसर्च कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है मेरा फ्रेंड हो वो भी हाइड्रोजन पे ही करे, तो वो नियॉन पे करेगा। तो जब तक मैं हाइड्रोजन का कंप्लीट ना करूं तब तक उसके रिसर्च का क्या होगा फिर। ओके और सब लोगों के कंपाउंड, ये तो एलिमेंट्स के बारे में समझना, एट द सेम टाइम उनके कंपाउंड के बारे में भी समझना, कि भाई सोडियम है तो सोडियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, लिथियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड, ये सबके थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी मिलती जुलती है। तो सबके ऐसे कहाँ हम प्रैक्टिकल करने बैठेंगे, तो वो पॉसिबल है नहीं, इसके लिए क्लासिफिकेशन जरूरी है। ओके टू ईज आउट दिस प्रॉब्लम, इसी को इजी करने के लिए साइंटिस्ट सर्च्ड फॉर अ सिस्टमेटिक वे टू ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज बाय क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई इन लोगों को क्लासिफाई कर देते हैं और थोड़ी फैमिली टाइप बना देते हैं। तो पर्टिकुलर ये सपोज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये सारे एक ही अगर ग्रुप में हमने रखे तो ये लोग सब लोग एक जैसे ही ऑक्सीजन के साथ फॉर्म मतलब ऑक्साइड्स बनाएंगे, लाइक दैट, ऐसे फिक्स कर दिया। ये सब लोग एक इलेक्ट्रॉन ही लूज करेंगे, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, कोई भी 3 लूज नहीं करेगा, कोई भी गेन नहीं करेगा, फिक्स कर दिया फैमिली में। ये फैमिली वाले ऐसे ही है, ये फैमिली वाले ऐसे ही है, ये गांव वाले ऐसे ही है, हम बोलते हैं ना, तो वैसे ये एलिमेंट्स ऐसे ही है, लाइक दैट। तो वो सिंपली, क्योंकि सबका तो हम कर नहीं सकते, इसीलिए जनरलाइज करने के लिए कि और ईज आउट करने के लिए कि भाई स्टडी थोड़ी इजी रहे, सारा का तो स्टडी कर नहीं सकते, इसीलिए क्लासिफाई करने का सोचा। समझ में आया? ये पूछा जा सकता है 1 या 2 मार्क्स में कि जरूरत क्या थी क्लासिफाई करने की, तो यही लिखना है तुम्हें। ओके नॉट ओनली दैट इट वुड रैशनलाइज नोन केमिकल फैक्ट्स अबाउट एलिमेंट्स बट इवन प्रिडिक्ट द न्यू वंस फॉर अंडरटेकिंग फर्दर स्टडी। मतलब क्या कि जो केमिकल है अभी, मतलब जो एलिमेंट है उनके बारे में तो इंफॉर्मेशन मिल ही रही है, लेकिन नए कंपाउंड्स और नए एलिमेंट्स के बारे में भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि भाई नया कुछ ऐसा होगा, या इसको जैसे कि मैं सोडियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाऊं तो मुझे पता है कि भाई पोटेशियम वही फैमिली का है, तो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि भाई पोटेशियम भी जैसे ये सोडियम रिएक्ट किया ना वैसे ही करेगा, वैसे मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एक ही फैमिली वाले हैं ना, मैंने क्लासिफाई किया है। लेकिन ये तो हमें रिजल्ट पता है कि भाई लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम वो सारे एक ही फैमिली के हैं। पहले से थोड़ी पता था एक ही फैमिली के हैं, पहले से तो रैंडम है। तो अभी हम फैमिली बनाएंगे उनकी, अभी हम उनको क्लासिफाई करेंगे। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? श्योर? ओके। तो ये रीजन था कि हमें क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी।